गुड मॉर्निंग और सुप्रभातम प्यारे विद्यार्थियों। एमडी स्कूल रावत सर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 10 और 12 का ये कॉमन टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। इसकी आज अपने विस्तृत से चर्चा करेंगे। तो मौर्य साम्राज्य जो है वो 322 ईसा पूर्व से लेकर के 184 ईसा पूर्व तक विद्यमान रहा था मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जो जानकारी किन किन इतिहास के किन किन स्रोतों से मिलती है, इनका अपने अध्ययन कर चुके हैं। तो आज अपने जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे मौर्य साम्राज्य के अंदर मुख्य रूप से कौन कौन शासक हुए थे। तो इन शासकों में सबसे पहले आज अपने पढ़ेंगे नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल रहा था वो रहा था 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। और चंद्रगुप्त जो है वो मौर्य ने क्या किया था, अपने गुरु चाणक्य की सहायता से 25 वर्ष की उम्र में मगध के अंतिम शासक, मगध का जो अंतिम शासक था, मगध अंतिम शासक नंद वंश का घनानंद को पराजित करके, घनानंद को पराजित करके, उनको हरा करके मगध की राजगद्दी जो है, मगध की राजगद्दी हथिया ली थी, अर्थात मगध पर अपना अधिकार कर लिया था। मगध जो है, मगध क्षेत्र वर्तमान में बिहार जहां स्थित है वहां हुआ करता था प्राचीन काल के अंदर। और मौर्य वंश की स्थापना जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी चाणक्य की सहायता से। तो मुद्रा राक्षस जो विशाखदत्त की रचना है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल यानी निम्न कुल का बताया था कि ये निम्न कुल का व्यक्ति था चंद्रगुप्त मौर्य। जबकि कथा सरित सागर जो सोमदेव की थी उसमें बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना वो नंदवंश से संबंधित था। ये तो अलग अलग बातें आती है, जिस तरह से मेगस्थनीज या स्ट्रेबो या जस्टिन है, उसने उनका नाम सेंड्रोकोट्स का दिया था। एपियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोट्स दिया था, ठीक है ना। ये अलग अलग नाम आते हैं इनके। तो पतंजलि का जो महाभाष्य है, साहित्यिक रूप से चंद्रगुप्त मौर्य का शब्द का पहली बार प्रयोग जो है वो पतंजलि ने किया था अपनी कृति महाभाष्य में। यूनानी शासक जस्टिन और प्लूटार्क भी आए थे। जस्टिन के बारे में अगर कहा जाता है तो जस्टिन ने कहा था कि डाकुओं के झुंड इकट्ठे करके पहले उसने पंजाब को और फिर मगध को जीत लिया था। प्लूटार्क कहता है कि 6 लाख की सेना लेकर के पूरे भारत को रौंद डाला था। तो ये अलग अलग बातें आती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मुख्य बात 322 ईसा पूर्व की करते हैं। 322 ईसा पूर्व। तो 322 ईसा पूर्व में नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके और मगध साम्राज्य पर अपना अधिकार किया था। 305 ईसा पूर्व की अगर बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनानायक, सिकंदर का सेनानायक शैलुकस निकेटर को पराजित किया था। और कहा जाता है कि शैलुकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया था। और जो प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह जो है वो कहलाया था। और इसके साथ साथ शैलुकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना एक राजदूत भी भेजा था, और उस राजदूत का नाम था मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, और इस इंडिका पुस्तक के अंदर भारत की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों का उसने वर्णन किया था। अब अगर बात करते हैं 298 ईसा पूर्व की, तो 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का निधन हो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन हुआ था। तो यहां मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन आचार्य या जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म जो है वो स्वीकार कर लिया था। और जैन धर्म स्वीकार करने के बाद इन्होंने अपना अंतिम जो समय है वो श्रवण बेलगोला
जो कर्नाटका में स्थित है, यहां बिताया था और यहां संथारा या सल्लेखना पद्धति से अपना शरीर त्याग दिया था। संथारा और सल्लेखना पद्धति होती है उपवास रख करके अपने शरीर को त्यागना। मुख्य बात अगर चंद्रगुप्त मौर्य की अगर अपने करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र जो गुजरात में स्थित यहां सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था और उस समय सौराष्ट्र का गवर्नर जो हुआ करता था पुष्यगुप्त वैश्य। उस समय सुदर्शन झील का जब निर्माण करवाया था तो यहां का गवर्नर हुआ करता था। दूसरी बात अगर अपने चर्चा करेंगे बिंदुसार की। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और इनका जो कार्यकाल रहा था 298 ईसा पूर्व से 274 ईसा पूर्व तक रहा था। 73 भी आता है, 74 भी आता है। बिंदुसार के अनेक नाम, जिस तरह से अगर यूनानी साहित्य में बात करते हैं, यूनानी साहित्य में तो यूनानी साहित्य में बिंदुसार को एमित्रोचेट्स कहा था। एमित्रोचेट्स जो है संस्कृत में इसको अमित्र घात कहते हैं, अर्थात शत्रु का नाश करने वाला। वायु पुराण के अंदर बिंदुसार को भद्रसार कहा है। जैन ग्रंथों के अंदर बिंदुसार को सिंह सेन कहा है। चीनी विवरण की बात आती है, चीनी विवरण की, तो चीनी विवरण में बिंदुसार को बिंदुपाल कहा है, बिंदुपाल कहा। ये अलग अलग नाम है। तो अब अपने आगे बात करेंगे बिंदुसार की। तो जिस तरह से दूसरा शासक था तो इनके समय में 2 राजदूत आए थे। लॉजिक आई है, दूसरा शासक तो 2 राजदूत आए थे। पहला राजदूत तो भेजा था सीरिया शासक एंटियोक्स प्रथम ने। सीरिया का शासक एंटियोक्स प्रथम ने भेजा था, जिसका नाम था डायमैक्स। दूसरा राजदूत आया था मिस्र के शासक फिलाडेल्फस सेकंड, या यूं लिख सकते हो टालमी फिलाडेल्फस सेकंड ने। इनका नाम डायमैक्स था तो ये डायनोसिस था, डायनोसिस। तो इसमें यह भी कहा जाता है कि सीरिया का शासक था एंटियोक्स प्रथम। इस एंटियोक्स प्रथम से बिंदुसार ने सूखे अंजीर, मदिरा और एक दार्शनिक, 3 बातें आती है। सूखे अंजीर, मदिरा और एक दार्शनिक भेजने को कहा था। तब एंटियोक्स का जवाब था कि मैं सूखे अंजीर भेज सकता हूं, मदिरा भेज सकता हूं, लेकिन दार्शनिक नहीं भेज सकता, क्योंकि हमारा यूनानी कानून जो है वो इजाजत नहीं देता। 2 राजदूत हो गए। इनके समय में 2 विद्रोह हुए थे तक्षशिला प्रांत में। तक्षशिला प्रांत में 2 विद्रोह हुए थे। 2 विद्रोह हुए थे तो अपने दोनों पुत्रों को, अशोक को और दूसरा पुत्र था सुसीम, इन दोनों को तक्षशिला में हुए विद्रोह का दमन करने के लिए इन दोनों पुत्रों को भेजा था। इनके 2 प्रधानमंत्री हुए थे। 2 प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री था चाणक्य और दूसरा था खल्लाटक। ये 2 प्रधानमंत्री थे। तो दूसरा राजा था, 2 राजदूत आए थे, 2 विद्रोह हुए तक्षशिला में, दोनों पुत्रों को भेजा था विद्रोह दबाने के लिए, 2 इनके प्रधानमंत्री हुए थे।